आज एक ऐसी खबर आई जो सीधा आपकी जेब से और इंडिया के स्टॉक मार्केट से जुड़ी है, और ये खबर एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक्स विद शिवा। आज गवर्नमेंट ने जीएसटी कलेक्शन का डेटा रिलीज किया और ये नंबर्स देखकर आप भी चौंक जाओगे। अप्रैल 2026 में इंडिया का जीएसटी कलेक्शन 8.7% बढ़कर 2.43 लाख करोड़ पर पहुंचा। ये इंडिया के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन है। पिछला रिकॉर्ड अप्रैल 2025 में 2.23 लाख रुपए करोड़ था, मतलब सिर्फ एक साल में 20,000 करोड़ ज़्यादा कलेक्ट हुआ। अब ये 2.43 लाख करोड़ कहाँ से आया, ब्रेकडाउन देखते हैं। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन से 1.85 लाख करोड़ 4.3% ऊपर, इंपोर्ट से 57,580 करोड़ 25.8% ऊपर, ये सबसे बड़ा जंप है। रिफंड्स के बाद नेट कलेक्शन 2.11 लाख करोड़ 7.3% ऊपर। स्टेट्स में महाराष्ट्र 40%, कर्नाटक 42%, तेलंगाना 36% और पुडुचेरी 108% की ग्रोथ रही। पर बिहार, असम और वेस्ट बंगाल में कलेक्शंस पीछे रही। यह रीजनल गैप इंडिया के लिए एक वार्निंग साइन है। अब मैं आपको वो बात बताता हूँ जो कोई और नहीं बताएगा। हेडलाइन नंबर बहुत बड़ा और शाइनी लगता है, 2.43 लाख करोड़ रिकॉर्ड, पर अंदर की कहानी अलग है। इंपोर्ट से जीएसटी 25.8% ऊपर गया। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल $120 के ऊपर था, रुपया 95 रुपये के रिकॉर्ड लो पर था, तो इंपोर्ट्स महंगे हो गए और उन पर ज़्यादा जीएसटी आया। ये असली कंजम्पशन ग्रोथ नहीं है, ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। और डोमेस्टिक कंजम्पशन सिर्फ 4.3% बढ़ी, मतलब सीधा गवर्नमेंट की जेब भरी है, पर आम आदमी की जेब अभी भी टाइट है। यही असली पिक्चर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इस जीएसटी न्यूज़ का स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, गवर्नमेंट के पास पैसा है तो वो रोड्स, रेलवे, डिफेंस में इन्वेस्ट करेगी। सीधा फायदा एल&टी, बीईएल, आईआरएफसी, कोचिन शिपयार्ड को। बैंकिंग सेक्टर, स्ट्रॉन्ग जीएसटी मतलब फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ सकते हैं, बैंकिंग स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव। आईटी सेक्टर, कर्नाटक और महाराष्ट्र की स्ट्रॉन्ग जीएसटी ग्रोथ, ये दोनों इंडिया के आईटी हब्स हैं। कर्नाटक में 42% ग्रोथ का मतलब है कि बिजनेस एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है। एफएमसीजी स्टॉक्स, डोमेस्टिक कंजम्पशन सिर्फ 4.3% बढ़ी। ये HUL, डाबर, मैरिको जैसे स्टॉक्स के लिए अलार्म बेल है। अगर लोग ज़्यादा खरीद नहीं रहे तो इनकी सेल्स स्लो हो सकती है। ऑटो सेक्टर, जीएसटी रेट कट्स ने कार्स सस्ती की, पर बढ़ती इनपुट कॉस्ट ने वो फ़ायदा खा लिया। तो आप बतौर इन्वेस्टर क्या करें? पहली बात, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस स्टॉक्स पर नज़र रखें। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, ये स्टॉक्स डायरेक्टली बेनिफिट करेंगे। दूसरी बात, एफएमसीजी स्टॉक्स में अभी सावधानी रखें। जब तक डोमेस्टिक कंजम्पशन पिकअप नहीं होती, ये स्टॉक्स आउट परफॉर्म नहीं करेंगे। तीसरी बात, जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग में रेट रैशनलाइजेशन का फैसला आ सकता है। अगर किसी सेक्टर में रेट कम हुए तो वो सेक्टर रॉकेट बन सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये डेटा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इंडिया की इकोनॉमी की पल्स है। और पल्स अभी मिक्स्ड है, ऊपर से स्ट्रॉन्ग, अंदर से थोड़ा स्लो। कल के वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन से स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जो इस जीएसटी डेटा से डायरेक्टली बेनिफिट करेंगे, नंबर्स के साथ, टारगेट्स के साथ। अगर आज का वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने एक दोस्त को भेजो जो इन्वेस्ट करना चाहता है पर समझ नहीं पा रहा। कल मिलते हैं। ट्रेड सेफ, ट्रेड स्मार्ट।